टिक टाक टिक टाक टिक टाक टिक टाक। भाई ये टिक और टाक ना दो ऐसी सुइयां हैं जो लिटरली हमारे हर साल पैंट खोलकर घुसा दी जाती हैं हमारे अंदर। मतलब भाई एट दिस पॉइंट ये एक बार का नहीं है, ये हर साल का नाटक है, हर साल का नाटक है। एंड एट दिस पॉइंट जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बहुत ही जस्टिफाइड है फॉर मादरी दीस्तास। लेकिन यहाँ पर हम हमारी बोर्ड को गालियां नहीं दे सकते, यहाँ पर हम पेरेस आउट को ट्विटर पे ट्रेंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। एम्बापे ने किस तरीके से रियल मैड्रिड का फिर से काटा है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी को काउंट करेंगे जहाँ पर क्या एम्बापे हमारे लिए आ पाएगा इन द फ्यूचर और क्यों प्रॉब्ली उसने ये सीजन पीएसजी में रुकने का डिसीजन बनाया होगा, उसको भी एक तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दो और न्यूज़ है, एक अच्छी एक बुरी। केपा अरिज़ाबलागा ज्वाइन करने वाले हैं रियल मैड्रिड को ऑन ट्यूसडे, मतलब कल ही ज्वाइन करने वाले हैं एंड ही विल बी अनाउंस्ड। एंड मिलिटाओ ऑन द अदर हैंड ही हैज़ हैड एन एसीएल इंजरी, उसको शायद से रिप्लेस नहीं करने वाली है ये टीम एंड ही विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 months, उसकी भी एक सर्जरी होने वाली है। तो मतलब कुछ अच्छा है ही नहीं भाई। मतलब एम्बापे वाली बात पर तो क्या ही बोलूँ, मतलब इट इज़ अब तो आदत हो गई है, लिटरली आदत हो गई है, शब्द नहीं है यहाँ पे। लेकिन यार जो न्यूज़ निकल कर आई है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज तुम सबने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है। लेकिन मैं उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्यों एम्बापे शायद से रियल मैड्रिड नहीं आ पा रहा है एंड क्या वो फ्यूचर में आ पाएगा, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। तो पहली बात तो बिफोर आई टॉक अबाउट दोज पॉसिबिलिटीज़ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी से बोलनी है तुम लोगों को। एंड मैंने कल वो लाइव स्ट्रीम पे भी देखा, तुम लोग पेरेस को गाली दे रहे थे, तुम लोग बोर्ड को गाली दे रहे थे, तुम बोर्ड को यू आर होल्डिंग द बोर्ड अकाउंटेबल। क्या वो सच है? क्या तुम्हें वो करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। बिकॉज यही बोर्ड है, यही सेम बोर्ड है, यही सेम प्रेसिडेंट है जिसने तुमको ज़िनेडिन ज़िडान ला के दिया, जिसने तुमको लुई फीगो जो बार्सिलोना का स्टार प्लेयर था उसको ला के दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ला के दिया, काका ला के दिया, ठीक है। उसके बाद उसने रोनाल्डो नजारियो ला के दिया एंड ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स तुमको ला कर दिए हैं, ठीक है। सर्जियो रामोस ला के दिया। तो ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स तुमको साइन करके दिए हैं तुम्हारे फ्लोरेंटिनो पेरेस ने। एंड जस्ट बिकॉज तुम एक प्लेयर को साइन नहीं कर पा रहे हो, एंड वो भी कहीं ना कहीं पेरेस की गलती है नहीं, ठीक है, तो उसके पीछे तुम लोग बवाल खड़ा कर दोगे। पेरेस आउट का ट्विटर पे ट्रेंडिंग, मतलब एक्स जो भी नाम है उसका, उस पर ट्रेंडिंग कर दोगे। हैव यू ऑल फॉरगॉटन कि ये जो यंग कोर है ये भी फ्लोरेंटिनो पेरेस की देन है। विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, एडर मिलिताओ, उसके बाद फेडरिको वैल्वर्डे, ये सारी फ्लोरेंटिनो पेरेस की देन है इस क्लब को। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने रियल मैड्रिड को ग्रेटर बनाया है, ही हैज पुश्ड रियल मैड्रिड टू ग्रेटर हाइट्स। एंड तुम फ्लोरेंटिनो पेरेस को ही गाली दे रहे हो जस्ट बिकॉज वो एम्बापे नहीं ला पाया। भाई पीएसजी ना, मतलब मेरे ख्याल से एक तरीके से नॉन नेगोशिएबल ऑफर लेकर आई थी हर एक क्लब के लिए। 200 million फॉर किलियन एम्बापे, जिसके पास सिर्फ 1 साल रह गया है अपनी करंट डील पे। ऐसा मतलब ऑफर था बहुत आउटरेजियस। बिकॉज मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं, एडन हैजार्ड पे हमने 150-160 million बर्बाद किए, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल रह गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता अगर रियल मैड्रिड 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट में 200 million पे करती। तुम मुझे बताओ, चलो मैं तुम्हारी बात करता हूँ, ठीक है। तुम्हारी सैलरी है महीने की 60,000, तुमको खरीदना है एक फ़ोन जो कि आता है 25,000 का। क्या तुम 2-3 बार सोचोगे नहीं उस फ़ोन को लेने से पहले? क्या तुम सोचोगे नहीं? बिकॉज तुम्हारी एटलीस्ट 1/3 से ज़्यादा सैलरी उस फ़ोन को खरीदने में चली जाएगी। तो तुम्हें सोचना तो पड़ेगा ना। पीपल नीड टू रियलाइज कि रियल मैड्रिड अब फाइनेंशियल सेंटर सुपर पावर नहीं है फुटबॉल में, सैडली नहीं है। पहले आपके पास कंपटीशन में मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी हुआ करता था, लेकिन अब और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं वहीं पर ही। प्रीमियर लीग के सारे क्लब्स आ चुके हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। सऊदी अरेबिया आ चुका है भाई, सऊदी अरेबिया ने लिटरली 400 million स्पेंड कर दिया है इस ईयर में। एंड ला लीगा ऑन द अदर हैंड उन्होंने 200 million रफली कुछ स्पेंड किया है, जिसमें से भी 120 million 130 million रियल मैड्रिड ने स्पेंड किया है। फ्लोरेंटिनो पेरेस 5 से 6 प्लेयर्स लेकर आया भाई यही सीजन। स्क्वाड इंप्रूव तो हुई है, जो इंजरीज हुई है वो अलग बात है, वो अब भी हुई है। करीम बेंजेमा की एब्सेंस अनप्लान्ड थी। रियल मैड्रिड और उसकी बोर्ड को लगता था कि करीम बेंजेमा 2025 में जाएगा, सॉरी 2024 में जाएगा, तो एम्बापे को हम 2024 में लेकर आएंगे तो लाइक टू लाइक स्ट्राइकर पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो सीन नहीं बनेगा कुछ। लेकिन वो भी नहीं हुआ। एंड इट ऑल गोज बैक टू दैट क्लिप, ऑल गोज बैक डाउन टू दैट क्लिप, जहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस कह रहे हैं दैट आई विल बाय एम्बापे बट नॉट दिस ईयर, मैं अगले साल खरीदूंगा किलियन एम्बापे को, उसने ये लिटरली बोला है वीडियो पे। इट ऑल गोज डाउन बैक टू दैट। तो किस बात के लिए तुम फ्लोरेंटिनो पेरेस को गाली दे रहे हो भाई? जस्ट लुक एट द यंग कोर। तुम अब तुम्हारी मिडफील्ड को ही देख लो, ये मिडफील्ड लिटरली बेस्ट मिडफील्ड होने वाली है अगले 10 साल तक। हम एज माद्रिदिस्तास इतने स्पॉइल्ड हो रखे हैं ना कि हमें एक्सपेक्ट करते हैं हम हमारे क्लब से कि एटलीस्ट 100 million तो हर साल फूकने पड़ेंगे।
और एक गैलेक्टिको साइन करना पड़ेगा, जो कि पहली बार रियल मैड्रिड ने किया भी है। चुआमेनी को लेकर आए हैं पिछले साल, बेलिंगम को लेकर आए ये साल। दीज गाइज आर गैलेक्टिकोस। इन द नेक्स्ट 5 years चुआमेनी प्रोबेबली इजिली इनफैक्ट बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर होगा वर्ल्ड का। तुम क्लियरली देख सकते हो करंटली क्या इंपैक्ट डाल रहा है पिच पे चुआमेनी। बेलिंगम को देख लो भाई, बेलिंगम लिटरली आया है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए होंगे बेलिंगम को आके, एंड एवरी माद्रिदिस्ता लव्स हिम। ये फ्लोरेंटिनो पेरेस की देना है भाई, 100 million फ्लोरेंटिनो पेरेस ने दिया रियल मैड्रिड का। तो 200 million फॉर 1 year का लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर पे, चाहे कोई भी हो, चाहे एम्बाप्पे हो, हालैंड हो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, एस्ट्रोनॉमिकल है भाई। एंड रियल मैड्रिड को अपने पैसे ना बहुत बहुत सोच समझ के यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज ला लीगा में अब वो बात नहीं रही, ला लीगा उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ जाता है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द पॉसिबिलिटीज जो रियल मैड्रिड और एम्बाप्पे और पीएसजी के बीच में हो सकती है। करंटली सबसे पहली पॉसिबिलिटी जिसकी मोस्ट प्रोबेबली आउटकम बहुत मिनिमलिस्टिक है, पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये सारा बस रफा दफा न्यूज़ है, अभी के लिए एम्बाप्पे को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं, अभी के लिए एम्बाप्पे को थोड़े बहुत गेम्स खिला रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर अगले 15 दिन में, जो कि विंडो के कुछ रिमेनिंग डेज रह गए हैं, वहाँ पर रियल मैड्रिड अपना बिड सबमिट कर दिया 150 मिलियन का या फिर 180 मिलियन का, तब पीएसजी ना एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती है। दे माइट बी फोर्स्ड, क्योंकि अब तक किलियन एम्बाप्पे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा है। एम्बाप्पे ने वर्बली अग्रीमेंट दे दिया कि हाँ मैं 2024 में भी रह लूंगा, मैं फ्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट अब तक एक्सटेंड नहीं किया पीएसजी के साथ। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात आ सकती है कि हम, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये निकल कर आ सकती है कि हम जनवरी में जब विंटर ट्रांसफर मार्केट खुलेगा तब भी हम किलियन एम्बाप्पे के लिए ट्राई कर सकते हैं, एंड तब हमको 200 मिलियन देने नहीं पड़ेंगे तब तो, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 6 महीने रह जाएंगे। तो वी कैन गेट हिम फॉर मच चीपर रेट भाई। हम एम्बाप्पे को 100 मिलियन या फिर 120 मिलियन के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, और हम उसको जनवरी में सिक्योर कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम उसको जनवरी में लेकर आते हैं इतने डिस्काउंटेड रेट के लिए, आई विल बी हैप्पी। ईयर्स वाई, क्योंकि पहली बात तो आपने पैसे बचा लिए अपने, भले सिर्फ 6 महीने रहेगा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपने पैसे बचा लिए। दूसरी बात, आपके सारे इंपॉर्टेंट गेम्स जनवरी के बाद से हैं, तो आपके पास एक नंबर 9 भी होगा, तो वो आपके लिए ना एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात आती है। टैक्टिकली कैसे फिट होगा वो एक अलग टॉपिक हो जाता है ऑल टुगेदर, जिसमें हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये आउटकम्स ना बहुत पॉसिबल और वायबल है। रियल मैड्रिड अभी के समर मार्केट के एंड में भी बिड डाल सकती है किलियन एम्बाप्पे के लिए, डू नॉट फॉरगेट दैट। हाँ, किलियन एम्बाप्पे इज नॉट फॉर सेल करके एक न्यूज़ आ रही है, लेकिन ज़्यादा सोर्सेज ने वो क्लेम नहीं करी है, सॉरी। दूसरी चीज़, किलियन एम्बाप्पे को जनवरी में भी ल्योर किया जा सकता है, एंड जस्ट बिकॉज वो 2024 में फ्री में नहीं जा रहा है, वो एक ऑप्शन उसका ये भी बैठता है कि वो लॉयल्टी बोनसेस और नहीं लेगा क्लब से, पीएसजी से मेरा मतलब है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किलियन एम्बाप्पे को लेकर, और पॉसिबिलिटी मैं ये भी बोल दूँ कि पॉलिटिक्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एंड क्या पता पॉलिटिक्स की वजह से, इमैनुअल मैक्रोन की वजह से 2024 में भी किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड नहीं है, बिकॉज अगर एम्बाप्पे आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लीग में कुछ इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, कोई लीग उनको उठा के देखेगा भी नहीं अगर एम्बाप्पे भी चले जाता है, ये रियलिटी है लीग की। तो एट दिस वेरी पॉइंट इंटेलेक्ट को ज़्यादा यूज़ करना है, रिएक्शनरी नहीं होना है। तुम्हारी टीम में अभी भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, बेलिंगम आया भाई, एंजॉय दैट गाय। हम एम्बाप्पे के पीछे इतने पागल हो रखे हैं ना, हमने हमारी चैंपियंस लीग नंबर 14 को अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं किया हमने, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं किया भाई, नहीं किया, बिकॉज एम्बाप्पे की न्यूज़ ने इतना सड़ा दिया ना हमको, हम उसको इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए। लेट्स बी ऑनेस्ट, यही है रियलिटी। एंड अभी हम बेलिंगम को भी उतने अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइक हमारा मेन फोकस और मेन अटेंशन एम्बाप्पे ही रह रहा है फॉर द लास्ट 2 years, जबकि हमारा मेन अटेंशन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। बेलिंगम इज अ जैम भाई, इज अ जैम, लिटरल जैम भाई, टीम प्लेयर है बंदा। कैम होके भी, मतलब नंबर 10 होके भी वो इतने सारे डिफेंसिव एक्शंस कमिट कैसे कर लेता है भाई, बॉल रिकवरीज, इंटरसेप्शंस, टैकल्स, सब कुछ, और गोल भी लाके दे दिया बेलिंगम ने। तो ही इज अ लिटरल कंप्लीट पैकेज ऑफ अ मिडफील्डर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे दूँ तुमको, जिडान, टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच, इनके साथ आ जाएगा बेलिंगम अगर अगले 8-9 साल के लिए वो रियल मैड्रिड में रहता है तो, विद जो कि वो रहेगा। तो एट दिस वेरी पॉइंट, कमिंग बैक टू एम्बाप्पे, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है एम्बाप्पे के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा मेरे लिए तो, मैं एम्बाप्पे की और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं एम्बाप्पे के ऊपर अपनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे मेरा सीजन देखना है, एंजॉय करना है। मैंने सीजन प्रीव्यू भी इसी बात पे नहीं बनाया, बिकॉज मैं श्योर नहीं था अगर एम्बाप्पे आएगा या नहीं आएगा। एंड प्लीज़ प्रे करता हूँ अपनी बोर्ड से ना गालियाँ मत दो भाई, ये जो यंग कोर बना के दिया ना, जो कि एक तरीके से सेटल्ड होने वाली है रियल मैड्रिड अगले 10 साल के लिए, आफ्टर व्हाट ग्लोरियस ईयर्स वी हैड, वी वन 4 चैंपियंस लीग्स, 5 चैंपियंस लीग्स, ये आसान काम नहीं होता भाई, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। प्रीमियर लीग में जाओ, क्लब्स उठा के देख लो, चेल्सी का क्या हाल हो रखा है, चेल्सी अब थोड़ी सी स्टेबल लग रही है,
बट उनको भी ट्रांजिशन करने में बहुत टाइम लगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या हाल हो रहा है, नाउ दे हैव हैड अ स्टेबल टीम, स्टेबल मैनेजर। ये सारे बड़े बड़े क्लब्स हैं। एसी मिलान को देख लो, कितना टाइम लग गया उनको वापस आने में। तुम अपने लीग राइवल्स को देख लो, बार्सिलोना को देख लो। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज या हंसी मजाक नहीं करने आया, मैं बस थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक दिस ईयर कुड बी फाइनली बी द ईयर जहाँ पर बार्सिलोना यूरोप में मतलब अच्छा खासा अपना एक शिकस्त प्राप्त कर सकती है। यानी कि बार्सिलोना प्रोबब्ली एक अच्छे खासे क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकती है। मुझे तो ऐसा बिलीव करता हूँ मैं, अब जाके इतने टाइम बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद। मेरा ये पॉइंट है। तो गाली देखिए कोई मिलने नहीं वाला भाई। रिस्पेक्ट फ्लोरेंटिनो पेरेस, रिस्पेक्ट योर बोर्ड, देव गॉट ऑल द प्लेयर्स दैट यू नो लव राइट नाउ एट द क्लब। तो आई थिंक एम्बाप्पे के ऊपर मैं और बात नहीं करूंगा। दो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं दोस्तों, मिलिटाओ और केपा अरिज़ाबलागा। तो मिलिटाओ के ऊपर सबसे पहले बात करता हूँ। मिलिटाओ ने अपनी ACL टूर कर लिया है भाई, एंड एट दिस पॉइंट हमारी डिफेंस, क्या हमारी डिफेंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा? मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी डिफेंस पर इतना इंपैक्ट आएगा। एक राइट बैक की शायद से हमें इन द फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कारवाल कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात तो ये है कि हमें एल्बा और रूडिगर बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएंगे। रूडिगर को बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमको एक सेंटर बैक लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास रूडिगर है, एल्बा है, नाचो है, दे आर इनफ। आई एम कंटेंट विद दीज गाइज। लेकिन हाँ, इनमें से किसी एक को इंजरी हो जाती है तो हमको कस्टिया से एक प्लेयर उठाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन है भाई, बिकॉज आई थिंक राफा मारिन हैज लेफ्ट द क्लब। तो बस देखते हैं कौन बचता है हमारे कस्टिया में एज एन ऑप्शन। बट मोर और लेस तो भाई यही है, मिलिटाओ नहीं रहने वाला है अभी के लिए। एंड ऑब्वियसली मिलिटाओ हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कोर्टवा भी नहीं है तो हमारी डिफेंस स्ट्रगल करेगी। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ मेरी टीम में फरहान गार्सिया पे बिलीव करता हूँ, जिसकी 14 रिकवरीज थी अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बना रहा है फरहान गार्सिया। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। अनदर प्लेयर यू हैव टू एंजॉय, एंड अनदर प्लेयर जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेसफुल भी होने वाला है, दैट इज फरहान गार्सिया। तो भाई एट दिस वेरी पॉइंट आपके पास फरहान गार्सिया जो लिटरली इलेक्ट्रिक फुल बैक है और डिफेंसिवली भी बहुत काम दे रहा है। हम लोग को ना बस एक थोड़ी सी वरी थी फरहान गार्सिया के लिए कि यार क्या पता वो डिफेंसिवली उतना साउंड ना हो, लेकिन उसने 14 रिकवरीज करी अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद कारवाल वॉज ऑल्सो वेरी सॉलिड अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ, 11 रिकवरीज, दैट्स ग्रेट। तो अगर हम ऐसी डिफेंस खिलाते हैं जहाँ पर एल्बा और रूडिगर कंसिस्टेंटली खेलता है, तो आई थिंक वी आर एट अ गुड पोजीशन। एंड जितने भी लोग केपा अरिज़ाबलागा को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर। हाँ, उसने अपना 80 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो जस्टिफाई नहीं किया है, वो इनकन्सिस्टेंट रहा है, वो बिल्कुल सच वाली बात है। लेकिन दोस्तों वो अपने होम कंट्री आ रहा है, तो क्या पता चीज़ें बदल जाए, क्या पता चीज़ें बदल जाए। 6 साल पहले या 5 साल पहले थिबो कुर्तवा को रिप्लेस करने के लिए केपा अरिज़ाबलागा को साइन किया गया था बाय चेल्सी फॉर 80 मिलियन। एंड एट दिस वेरी पॉइंट रियल मैड्रिड केपा अरिज़ाबलागा को साइन कर रही है टू रिप्लेस थिबो कुर्तवा एटलीस्ट फॉर 1 सीजन। ये एक लोन डील है। एंड काफ़ी डिबेटेबल न्यूज़ आ रही है ओवर द फैक्ट कि क्या एक ऑप्शन टू बाय आ रहा है केपा अरिज़ाबलागा के कॉन्ट्रैक्ट में। आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट दैट, मैंने वो डिटेल में नहीं पढ़ा है। बट ये एक लोन डील है एंड आई एम हैप्पी विद द प्लेयर, बिकॉज मैं अगर तुमको उसकी स्टैट्स बताऊँ ना, ही इज़ गुड विद द बॉल, ठीक है। अगर मैं ऐसी स्टैट्स निकल कर रहा हूँ जैसे कि डिफेंसिव एक्शंस आउटसाइड द पेनल्टी एरिया, वो काफ़ी अच्छी है। इसने 88% इसकी सक्सेस है वहाँ पर। अगर मैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ डिफेंसिव एक्शंस कवर करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे, 17 कमिट करता है पर 90। चलो वो डिपेंड भी करता है कि चेल्सी किस तरीके से अपने आप को सिस्टम में डालती है, कैसे बिल्डअप करती है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये स्टैट्स बदल भी सकती है। लेकिन एक चीज़ मेरे को इसकी ये प्रॉब्लम आती है कि ये क्रॉसेस शॉट का ना जो उसका परसेंटेज है, जो उसकी स्टैट है, वो अच्छी नहीं है। ही हैज़ टू डील बेटर विद द क्रॉसेस, बिकॉज ला लीगा में भाई क्रॉसेस आते रहते हैं। तो आई जेन्युइनली फील कि केपा अरिज़ाबलागा एक अच्छा काम करके देगा। हाँ, उसके थोड़े से हाउलर मैचेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल पूरे सीजन में मुझे जेन्युइनली लगता है कि केपा अरिज़ाबलागा एक अच्छा काम करके देगा। एंड आई एम रियली हाइप्ड अप टू सी हाउ ही डज एट रियल मैड्रिड, बिकॉज ही विल बी रिटर्निंग टू स्पेन होम कंट्री। एंड उसको वो बहुत एड ऑन कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई कि हाँ भाई मैं होम कंट्री में आ गया हूँ एंड फैंस विल बैक मी अप एंड नॉट बू मी। Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. ¡Sí!